फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थोड़ा सा ड्यूरेशन हो गया, राइट? सो वंस अगेन माई सेल्फ डॉक्टर अमित हियर एंड आई एम ऑल सेट टू टेक यू ऑल इनटू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, राइट? हाँ, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से आ गया हूँ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ what unit number 2, topic number 4 of your textbook concise biology. The name of topic is the flower. क्या है? the flower. हम सबको पता है फ्लावर्स क्या होते हैं, राइट? आप गार्डनिंग करते हो, we see across while traveling or in our surroundings nature कितने फ्लावर्स देखते हैं हम, राइट? isn't it? पर कभी हमने सोचा है इन फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, या फिर ये फ्लावर्स बनते कैसे हैं? सी, जैसे ह्यूमंस में होता है ना, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस, आपने पढ़ा है लास्ट ईयर में रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ओवम एंड स्पर्म यूनाइट एंड दे फॉर्म अ जाइगोट और एम्ब्रियो। इससे ह्यूमंस का बर्थ होता है, राइट? छोटा बच्चा। फिर ऐसे ही हमारे ह्यूमंस में जनरेशंस बनते हैं। उसी तरह फ्लावर्स में भी तो कुछ होगा, मेल फीमेल पार्ट, तभी जाके एक नया फ्लावर का बर्थ होता है, राइट? देयर आर डिफरेंट थिंग्स लाइक पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जो कि टर्म्स हम सीखेंगे इन डिटेल इन नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स। बट अभी हमें पहले ये समझना है कि नेचर ने ऐसा क्या स्ट्रक्चर दिया है फ्लावर में, जिस वजह से फ्लावर में ये सब नए नए फ्लावर्स आ जाते हैं। कितने ट्रीज देखते हैं हम, राइट? वी सी सो मेनी ट्रीज, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, इजंट इट? सो फ्लावर को समझने से पहले हमें नेचर को समझना है, राइट? तो हम पहले नेचर को समझेंगे, फिर से नेचर के वो ब्यूटी को जानेंगे, तभी तो हम एक एक्साइटमेंट और जोश के साथ फ्लावर को पढ़ पाएंगे, राइट? सो आर यू ऑल रेडी? कम ऑन, हाँ जी ना जी, यस, मुझे पता है आप सब रेडी हो। सो लेट्स वॉक विथ मी इनटू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, नेचर, फ्लावर, राइट? लेट्स गो। देखा आपने कितना ब्यूटीफुल नेचर है, उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ट्रीज, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, राइट? और इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में एक स्पेशल फ्लावर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। यानी क्या? उसमें बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं फ्लावर्स में। अभी हम आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। कुछ फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनमें सिर्फ मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, राइट? या फिर कुछ फ्लावर्स में दोनों भी नहीं होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, ओवर द टाइम वी विल स्टडी, बट हमें इसके पहले जानना है कि स्ट्रक्चर एक बायसेक्सुअल फ्लावर जो होता है उसका कैसे होता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फ्लावर। सी,
You have already learned that reproduction is most important function of any living organism, isn't it? आप सोचो अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो आगे प्रोजीनीज होंगे, ह्यूमंस में होंगे, नहीं होंगे. इट्स सो इम्पॉर्टेंट, राइट? वी ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इजंट इट? सो वैसे ही नेचर ने प्लांट्स को बनाया है, उनमें फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स में भी तो रिप्रोडक्शन होता होगा. हाँ जी ना जी, हाँ बिल्कुल होता होगा. तो फिर ये रिप्रोडक्शन होने के लिए वो कौन से स्ट्रक्चर्स है, पहले हमें ये जानना तो ज़रूरी है, राइट? सो इसलिए हम पहले जानेंगे कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? सो राइट डाउन योर नोट्स एंड गिव द हेडिंग एज स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. ओके, विल स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स के स्ट्रक्चर्स है, इसलिए हम उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल. मैंने आपको प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज पढ़ाया, उसमें हमने देखा बायोलॉजी कैसे पढ़ना है हमें. जस्ट लुक एट द टर्म्स बाइसेक्सुअल, इसी में आपको समझ जाएगा. बाय बाय यानी इट इज समथिंग बोथ, राइट? जब दो चीजें होती हैं हम प्रेफिक्स लगाएंगे बाय. सो इसमें बोथ क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल, राइट? आसान है. एंड सेक्सुअल इज सेक्सुअलिटी, जैसे ह्यूमंस में होता है बॉयज एंड गर्ल्स, वैसे फ्लावर्स में भी होता है स्टैमेन्स, देयर आर पिस्टिल्स, डिफरेंट थिंग्स, देयर आर ओवरी, ओव्यूल्स, स्टाइल, स्टिग्मा, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है. अभी आप उसके बारे में हम ओवर द टाइम देखेंगे, राइट? अभी आपको शायद लग रहा होगा ये न्यू नेम्स, बट ओवर द टाइम जैसे हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप आसान हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्ट्रक्चर्स? ओके, लुक एट दिस पिक्चर. दिख रहा है ये एक फ्लावर है, राइट? सो सबसे पहले फ्लावर को जो सपोर्ट करता है, व्हाट इज दैट पार्ट? इट इज कॉल्ड एज स्टॉक, राइट? लुक एट दिस एरो आई एम मार्किंग हियर. स्टॉक, also called as pedicle. Write down in your notes. The structure which supports the flower is called as stalk. Structure which supports the flower. See, आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ा, हमने प्लांट्स का टिश्यूज से रिलेटेड स्टडी किया, राइट? सो हर एक प्लांट का एक सिस्टम होता है, रूट्स एंड शूट सिस्टम. द एरियल पार्ट्स जो ग्राउंड के ऊपर है उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज शूट सिस्टम, लाइक लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स, स्टॉक्स, राइट? और जो ग्राउंड के नीचे होता है, जहां से हम क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट्स होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज सेकंड पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज बिलो ग्राउंड. ये मेजर टाइप्स है फ्लावर के पार्ट्स के. वन इज व्हाट? One is aerial, also called as shoot system, this one, and other is root system, right? तो अभी हमने आपको ये बेसिक आइडिया तो है. अभी हम पढ़ रहे एक स्टेम से. एक स्टेम जो होता है ना फ्लावर का, उससे जब एक फ्लावर निकलता है, सपोज सी आई एम ड्रॉइंग दिस. सपोज आपने एक ट्री को प्लांट किया, राइट? इसके रूट्स है, छोटा सा प्लांट है ये, देख रहे हो आप? अभी क्या होगा, धीरे धीरे इस पे पेटल्स आएंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. फ्लावर्स आएंगे लाइक दिस. इट्स जस्ट अ रफ स्ट्रक्चर. तो आपको दिख रहा है ना ये फ्लावर कहाँ से सपोर्ट कर रहा है? स्टेम को कनेक्टेड है किससे? इसे बोलते हैं स्टॉक. सपोर्ट तो चाहिए ना, राइट? बिना सपोर्ट के फ्लावर ट्री पे कैसे सरवाइव करेगा? नॉट पॉसिबल, इजंट इट? सो इस डायग्राम में देखिए आप, ये क्या है? ये जो लंबा है इसे बोलते हैं स्टॉक. याद है ना? अच्छे से समझना है, आसान है, राइट? नाउ सेकंड थिंग. सेकंड क्या है? कुछ फ्लावर्स में पता है आपको स्टॉक नहीं होता है, दे डायरेक्टली कनेक्ट टू द स्टेम पार्ट विदाउट दिस स्टॉक. होता है ना, आपने कभी रोज का फ्लावर देखा है तो लंबा वाला स्टॉक होता है, किसी में कैसा. बट कुछ डिफरेंट स्पेशीज है जिनमें स्टॉक नहीं होता है. यानी अभी ये अगर ट्री हमने देखा है और ये अगर स्टेम है उसका, तो इस पे डायरेक्टली ये फ्लावर आ जाएगा ऐसे, और जो भी इसका स्ट्रक्चर है. सो इट इज विदाउट स्टॉक, सो इट इज कॉल्ड एज सेसाइल. क्या बोलते हैं हम उसे?
Write down. Some flowers do not have stalk. Do not have stalk यानी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं sessile. Sessile flowers, right? आसान है, sessile flowers होते हैं वो, यानी जिनमें स्टॉक नहीं है. अच्छा, आपको पता है क्या स्टॉक का टिप होता है? टिप, सी ऊपर के डायग्राम फिर से देखिए. ये जो टिप है ना यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, ये एक्सपांड हो जाता है कप शेप में ऐसे, काफी फ्लावर्स में ऐसे, और इसे हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टैकल और थैलेमस. सी, रिसेप्टैकल क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द टर्म रिसेप्टैकल मीन? इट मीन्स विच रिसीव्स. उसने क्या रिसीव किया है? मेजर पोर्शन ऑफ द फ्लावर. ये जो ऊपर के पेटल्स है, ये ग्रीन है, ये पेटल्स है, ये सेपल्स है, इन सबको उसने रिसीव किया है, इसलिए हम उसे बोलते हैं रिसेप्टैकल. आपको समझ में आ रहा है? टर्म्स को हमें ऐसे मीनिंग के साथ समझना है, तभी आप लॉन्ग टर्म उसे याद रख पाओगे, राइट? सो द टिप of stalk may be expanded to form a cup shaped structure. ये देखो, ये स्टॉक है, ब्लैक कर दिया मैंने, और ऊपर कप शेप की तरह वो एक्सपांड हो गया है, उसे हम बोलेंगे रिसेप्टैकल, राइट? और थैलेमस. राइट डाउन इन योर नोट्स, कम ऑन. स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट नोट्स, राइट? सो टिप ऑफ फ्लावर, फ्लावर स्टॉक may be expanded to form a cup shaped structure. कप की तरह है ना वो, एक्सपांड हो जाएगा तो कप शेप्ड का होगा. उसे क्या बोलते हैं? We call it as receptacle or what? Thalamus. one and the same होता है ना, जैसे किसी का नाम कुछ निक नेम होता है, किसी का ओरिजिनल ऑफिशियल नेम होता है, सो द पर्सन इज सेम. वैसे ही रिसेप्टैकल एक ही है, बट हम उसको क्या बोलते हैं? थैलेमस, आल्सो कॉल्ड एज. अच्छा, आपको पता है ब्रेन में भी एक पार्ट होता है थैलेमस. हम ह्यूमंस में, ये अगर ब्रेन है हमारा ह्यूमंस का, तो इसमें कन्वोल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, तो इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, बट इट इज अ डिफरेंट थिंग. सो बेसिकली थैलेमस इज लाइक अ चैम्बर, राइट? सो टिप ऑफ द फ्लावर. सो ये थैलेमस डिफरेंट है जो ह्यूमंस के ब्रेन में होता है. कम ऑन, जस्ट डिफरेंशिएट दिस थिंग्स. आपको क्लिक होना चाहिए कि बायोलॉजी में और भी कोई स्ट्रक्चर है क्या थैलेमस का. सो वो वाला डिफरेंट है, और अभी जो है ये, राइट, अभी जो ये वाला है ना, इट इज थैलेमस और रिसेप्टैकल, जो कि प्लांट के स्टॉक का एक्सपांडेड पार्ट है. अगर ये स्टॉक है तो ये कप शेप्ड हो जाएगा ऐसा, और फिर इस पे ऐसे 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 पेटल्स आएंगे, सेपल्स आएंगे. सो दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो मैंने डार्क इसमें मार्क किया, इसे बोलते हैं थैलेमस और रिसेप्टैकल, राइट? रिसेप्टैकल, कम ऑन, जस्ट करेक्ट द स्पेलिंग, CLE, रिसेप्टैकल, राइट? क्लियर? लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, पिंकिश कलर्ड, रेड कलर्ड फ्लावर. दिख रहा है आपको? कम ऑन एवरीवन, देखिए यहाँ पे रिसेप्टैकल कहाँ पे है. सो दिस इज रिसेप्टैकल. मैंने एरो मार्क किया है नीचे, रिसेप्टैकल दिख रहा है. ये जो पोर्शन है दिख रहा है ना. अगर ये स्टॉक है, दिस इज स्टॉक नीचे, विच सपोर्ट्स, आल्सो कॉल्ड एज पेडिकल. उसी का नाम पेडिकल है. तो ये जब एक्सपांड होता है इसे बोलते हैं रिसेप्टैकल. ओके, क्लियर? अभी हम समझेंगे. देयर आर बेसिकली 4 वर्ल्स. व्हाट? 4 वर्ल्स इन फ्लावर, यानी the structures in flowers are arranged in the form of 4 worlds. Worlds यानी something surrounding, right? So एक वर्ल होगा एक पार्ट का, सेकंड वर्ल होगा सेकंड पार्ट का, फिर थर्ड एंड फोर्थ, और उससे एक फ्लावर बनता है. There are these different names. So हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि वर्ल्स क्या होते हैं, right? So give the heading as floral parts are born on the thalamus in 4 whorls. There are 4 whorls. Give the heading 4 whorls. So इसमें क्या होते हैं जो floral parts है ना, floral यानी this green, this pink, then these other things inside stigma, style, ये floral parts है जो flower के main parts हैं. तो ये क्या होता है? They are arranged in the form of 4 whorls. The floral parts are born
ऑन द थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ही है ना, थैलेमस कर्व शेप स्ट्रक्चर है, वो सपोर्ट कर रहा है, इसके ऊपर ही आएगा। ये नीचे वाला थैलेमस मैंने ब्लैक किया है, राइट। अब देखिए यहाँ से कौन से 4 वर्ल्स आते हैं, राइट। तो ये अगर थैलेमस है, तो ऑन थैलेमस पे फर्स्ट वर्ल कौन सा है, कम ऑन, फर्स्ट वर्ल, it is green sepals, not petal, write down sepals. What? First whorls are made up of green sepals, S-E-P-A-L, sepals, right? देखिए अभी क्या है, look at this picture. यहां से ये दिख रहा है आपको सेपल, ये ग्रीन कलर के दो नीचे जो निकले हैं, this one and this one. ये जो नीचे है ना, जो रिसेप्टैकल थैलेमस से निकल के बाहर आए हैं, आपने कभी फ्लावर देखा हो तो आपको पता होगा, नीचे से भी कुछ ग्रीन पेटल टाइप निकलता है और फिर एक रोज का फ्लावर बनता है, उसके डिफरेंट पेटल्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट थिंग्स लाइक दैट, या फिर कोई भी फ्लावर हो। तो मेजॉरिटी टाइम फर्स्ट वर्ल जो है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं सेपल, फर्स्ट वर्ल। देखो मैंने राउंड किया है, दिख रहा है, ये दो साइड में दो ग्रीन निकले हैं, राइट। इट इज ग्रीन सेपल्स, कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैलिक्स, यानी जब बहुत सारे सेपल्स होंगे उनको साथ में क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैलिक्स। राइट डाउन, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन एंड अगेन रीस्टार्ट। क्लियर? कैलिक्स बोलेंगे ना जब ऐसे 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 बहुत सारे सेपल्स होंगे, तो इनका जो कलेक्शन है और उसके ऊपर फिर पेटल्स आएंगे बड़े बड़े, तो ये जो सेपल्स का ग्रीनिश कलेक्शन है, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, राइट। क्लियर? नेक्स्ट, second whorl is called as, it is made up of large brightly colored petals. आपको दिख रहा है यहाँ पे पेटल ऊपर मार्क किया मैंने, these pinkish petals, right? This is second whorl. अभी हमने नीचे वाला देख लिया फर्स्ट, this is second whorl. It is called as petals. Clear? फिर से आपको एक न्यू फोटो में मैं क्लियर करता हूँ। सी, देखिए इस फ्लावर को, ये है स्टेम, यहाँ पे है ये रिसेप्टैकल और थैलेमस, और यहाँ से जो फर्स्ट वर्ल निकला इट इज सेपल, एरो किया मैंने दिस ग्रीन। क्लियर? सेकंड वर्ल है पेटल का, सी आई एम आउटलाइनिंग दिस पेटल्स, ब्यूटीफुल पिंक कलर पेटल्स, राइट। इसे बोलते हैं सेकंड वर्ल। राइट डाउन, सेकंड वर्ल इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के स्ट्रक्चर में सेकंड वर्ल जो बनता है, इट इज what? Large brightly colored. Please make notes, handwritten notes are very important so that you can revise that before exam. That's your final compilation of important topics, right? So write down large brightly colored petals makes second whorl. अच्छा, जैसे हम फर्स्ट वर्ल को क्या बोलते हैं, कैलिक्स भी बोलते हैं ना कलेक्शन को, वैसे आपको पता है जब ये कलेक्टिवली पेटल्स बनते हैं ना, पिंकिश पिंकिश, इनको टुगेदर बोलते हैं कलेक्टिवली, दे आर कॉल्ड एज करोला। राइट डाउन, COROLLA, करोला। क्लियर है? तो व्हाट इज करोला? इट इज कलेक्शन ऑफ व्हाट? आसान है, इट इज कलेक्शन ऑफ पेटल्स, राइट। कलेक्शन ऑफ लार्ज ब्राइटली टुगेदर, ये सभी पेटल्स को हम क्या बोलेंगे? करोला। क्यों? देखिए इस पे मैंने क्यों मार्क किया, यानी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज करोला। क्लियर? आसान है, राइट। सो सेकंड वर्ल हमने देख लिया। नाउ वी विल सी अबाउट थर्ड वर्ल। वंस अगेन लुक एट दिस पिक्चर, दिख रहा है आपको? सी दिस येलो येलो, आपको दिख रहा है ये येलो सेल मार्क, ये जो लॉन्ग स्टिक्स है और ये येलो बायलोब स्ट्रक्चर, व्हाट? दिस इज फिलामेंट। फिलामेंट इज लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सो फिलामेंट, और ये ऊपर वाला जो टिप है उसे बोलते हैं एंथर। देखिए अभी हमने फर्स्ट देख लिया, सेपल देखा, पेटल देखा, अभी फ्लावर के अंदर सेक्सुअल पार्ट्स है, एक है मेल एक है फीमेल। गिव द टाइटल एज थर्ड वर्ल। सबसे पहले आप इसे दे दीजिए टाइटल थर्ड वर्ल, यानी तीसरा वर्ल जो फ्लावर के पेटल्स के अंदर है। These are made up of male parts. Write down male parts. उसका सिंबल क्या है? This is the symbol. Circle and a cross arrow. These are
मेल पार्ट्स, गिव द बॉक्स, और ऐसे बॉक्स बना के नोट्स में लिखिए मेल पार्ट्स। सो ये कैसे बनते हैं? ये फ्लावर में एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टैमेन, सॉरी उसे बोलते हैं फिलामेंट। राइट डाउन, फिलामेंट, फिलामेंट लाइक है ना, एक थ्रेड लाइक, और उसके ऊपर जो बायलोब्ड ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, उसे बोलते हैं एंथर। सी, ये एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में आगे हेल्प करते हैं, फिर एक नया फ्लावर बनेगा। तो वो आगे का प्रोसेस है, पॉलिनेशन में हम सीखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है। अभी आपको स्ट्रक्चर का नाम याद आना चाहिए। सो फिलामेंट एंड एंथर, क्लियर है? दिस टुगेदर कॉल्ड एज स्टैमेंस। राइट डाउन, स्टैमेंस, ये दोनों को मिलके बोलते हैं स्टैमेंस। सो स्टैमेंस क्या है? मेल पार्ट है, STAMENS, स्टैमेंस, राइट? सो ऐसे कितने स्टैमेंस है देखो, 1 2 3 4 5, ये पूरा वर्ल बना रहे हैं, इतने सारे स्टैमेंस सराउंडिंग है पेटल्स के अंदर, 1 2 3 4 5। सी, मैंने एरो किया है। सो दीज आर ऑल मेल पार्ट्स सराउंडिंग इनसाइड द पेटल्स, थर्ड वर्ल बनाते हैं ये फ्लावर में। क्लियर है? फिर से देखिए ये डायग्राम, लुक एट दिस ब्यूटीफुल येलो फ्लावर। इसमें आपको दिख रहा है स्टैमेंस, मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं। दीज आर व्हाट? These are stamens। और एक stamens कैसे बनते हैं? Write down 2 parts. Stamens are made up of filament, each stamen and anther. So filament is a long thread-like structure। और जो ये ऊपर का दिख रहा है आपको ब्राउन कलर के, डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट कलर्स होंगे। डोंट से कि पहले पिक्चर में हमने येलो देखा फिर ये ब्राउन है। यू जस्ट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, राइट? सो दीज आर स्टैमेंस, फिलामेंट एंड एंथर। अच्छा, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम इन सारे स्टैमेंस को? आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, इतने राउंड के इतने सारे स्टैमेंस है एक फ्लावर के अंदर। जैसे हम कलेक्टिवली कैलिक्स बोलते हैं सेपल्स को, करोला बोलते हैं पेटल्स को, वैसे इसको हम क्या बोलेंगे? द ग्रुप ऑफ स्टैमेंस, कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ स्टैमेंस, कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट? यहां पे लिखा है एंड्रोशियम। अब ये टर्म को समझो, एंड्रो, देखो यहाँ पे एंड्रो, व्हाट इज एंड्रो? एंड्रो इज रिलेटेड टू मेल। सी, हम ह्यूमंस में ना डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, इस्ट्रोजिन। टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, इस्ट्रोजिन फीमेल्स में होता है, ओव्यूलेशन होता है, ये सब रिप्रोडक्शन का पार्ट है। वो आपने सीखा होगा या फिर आप सीखोगे 9th 10th स्टैंडर्ड में आगे बायोलॉजी में, राइट? आपको एंड्रोजिन भी बोलते हैं, जो मेल हार्मोन्स होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन, इसको एंड्रोजिन भी बोलते हैं। सो एंड्रो यानी मेल, जैसे ह्यूमंस में एंड्रो वर्ड मेल के लिए है, वैसे ही फ्लावर्स में भी जो स्टैमेंस है उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। सी, एंड्रो यानी मेल। सो राइट डाउन इन योर नोट्स, सर्कल कीजिए एंड्रो को और साइड में लिखिए एंड्रो मीन्स मेल, उसका मीनिंग ही मेल है। सो जहां पे भी एंड्रो प्रेफिक्स लगेगा किसी वर्ड में, आपको क्लिक होना चाहिए कि हाँ, हमें अमित सर ने बोला था इट इज रिलेटेड टू मेल स्ट्रक्चर्स, एंड्रो। सो ये जो ग्रुप है स्टैमेंस का, इसे बोलते हैं एंड्रोशियम। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड वर्ल्ड। देखो, मैंने इस स्टैमेन को मैग्नीफाई किया है और मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा हूं, नॉट नेसेसरी माइक्रोस्कोप, ये तो आपको विजिबल आईज से भी दिखेगा। दिस पोलन ग्रेन्स, देखिए ये पोलन ग्रेन्स फिर फीमेल पार्ट्स के साथ फ्यूज होके एक नए फ्लावर को बर्थ देते हैं। सो वो आगे का पार्ट है। अभी आप स्ट्रक्चर समझ लो, एंथर एंड फिलामेंट। कम ऑन एवरीवन, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज स्टैमेंस, STAMEN, स्टैमेन। एक सिंगल स्टैमेन है और इनका ग्रुप है एंड्रोशियम, दिख रहा है? दिस इज एंथर, बायलोब स्ट्रक्चर। जो ऊपर का है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, भरा हुआ होता है पोलन ग्रेन से छोटे छोटे, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं फिलामेंट। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड वर्ल इन अ स्ट्रक्चर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। नाउ वी विल मूव ऑन टू फोर्थ वर्ल, द लास्ट वर्ल ऑफ अ स्ट्रक्चर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो फोर्थ वर्ल मेड अप ऑफ फीमेल पार्ट्स, राइट? हमने मेल पार्ट्स देख लिया थर्ड वर्ल में। अब जो सेंटर में होता है वो है फीमेल पार्ट्स।
जो कि मेल के साथ फ्यूज होंगे और एक नए फ्लावर को जन्म देंगे, बर्थ होगा। सो फीमेल पार्ट्स को हम किस सिंबल से देखते हैं? जो एक सिंबल होता है उनके लिए हम यूज करते हैं ये सर्कल, अ लाइन वर्टिकल बिलो दैट एंड a plus like sign. This is female. Write down in your notes. Come on everyone. These are female parts. So this is symbol for a female. और मेल के लिए कैसा होता है? मैंने बोला था ना सर्कल एंड दिस एरो, ये है मेल। ऑलरेडी सीख लिया है हमने, राइट? ये है फीमेल पार्ट्स, राइट? सो व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? सी, हमने फर्स्ट वर्ड स्टेम देख लिया, हमने फर्स्ट वर्ड सेपल का देख लिया, ये ग्रीन, हमने स्टेमेंस देख लिया, हमने सेकंड वर्ड पेटल देखा, सॉरी दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट सेपल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड स्टेमेन। मेल्स भी देख लिए जो सराउंडिंग है, अभी हमने सब कुछ देख लिया। अभी जो सेंटर में मेन है, जो सेंट्रली लोकेटेड है एक फ्लावर में, इट इज कॉल्ड एज फीमेल पार्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं कौन सा है वो, लुक एट दिस, फोकस ऑन दिस नेम्स, फीमेल पार्ट्स, दिस आर फीमेल पार्ट्स। और ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये बीच में का जो दिख रहा है आपको, इट इज ऑल अबाउट फीमेल पार्ट्स। ग्रीनिश इससे मैंने मार्क कर दिया है। सी, अभी अच्छे से देखिए क्या क्या है इसमें। इसमें है व्हाट? देयर आर 4 पार्ट्स इन फीमेल। व्हाट आर दोस 4 पार्ट्स? कम ऑन। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज अपर मोस्ट स्टिग्मा, द मिडल वन इज स्टाइल, एकदम जो लंबा है। फिर उसके अंदर एक ओवरी होता है, ओवरी जैसे हम फीमेल्स में होता है ना, ह्यूमंस में फीमेल्स में होता है ना, आपने सुना होगा फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, जिसमें बेबी का बर्थ होता है, यानी 9 मंथ्स होता है। देन दैट फैलोपियन ट्यूब्स कनेक्ट विद दैट वन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ओवरी, होता है ना। फीमेल्स में ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, जो मंथली पीरियड्स आते हैं, तो क्या होता है, वो ओवरी से एक ओवम निकलता है, देन वो ओवम एक 28 डेज के इसमें प्रोसेस में होता है, एंड द साइकिल गोज ऑन इन फीमेल्स। सो ओवरी इज अ स्ट्रक्चर which produces that ovum which fuses with sperm। तो जैसे हमने ह्यूमंस में समझा है, वैसे भगवान ने क्या किया है, भगवान ने फ्लावर्स में भी ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर बनाया है, जो ओवरी है, जिसके अंदर एक ओव्यूल होगा, ओव्यूल। सी दिस फोर्थ अंदर का जो है दिख रहा है आपको, ये ओव्यूल। सो सबसे पहले लिख लो क्या क्या होता है। फीमेल पार्ट्स मेड अप ऑफ सेंट्रली लोकेटेड पिस्टिल। क्या होता है? पिस्टिल। क्या बोलते हैं उसे? पिस्टिल। याद रहेगा आपको। सी दिस पिस्टिल, ये सभी 4 पार्ट्स है पिस्टिल के। अच्छा, द पिस्टिल मे बी फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल फीमेल यूनिट कॉल्ड एज कार्पल, सिंगल फीमेल यूनिट। इसका जो अगर एक यूनिट ले हम, एक सिंगल, ये एक कार्पल भी बोलते हैं इसे, सिंगल फीमेल यूनिट कार्पल, यानी पिस्टिल को क्या बोलते हैं? कार्पल भी बोलते हैं। अच्छा, इस फ्लावर में तो ये सिंगल है, अगर ऐसे बहुत सारे कार्पल्स हुए तो उसे टुगेदर क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट? द फ्यूजन ऑफ कार्पल्स और सेवरल फ्यूज्ड कार्पल्स। राइट डाउन, सेवरल फ्यूज्ड कार्पल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज गाइनोशियम। सी कितनी सिमिलैरिटी है। एंड्रोशियम यानी मेल, अभी गाइनो, गाइनो वर्ड आपने सुना है, गायनैक, गायनैक इज वर्ड यूज्ड फॉर फीमेल्स, सो गाइनो इज रिलेटेड टू फीमेल। राइट डाउन, सो ये फीमेल पार्ट है, ऑब्वियसली इसे इसलिए बोलते हैं गाइनोशियम। बट ये गाइनोशियम क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ फ्यूज्ड कार्पल्स। बहुत सारे कार्पल्स हैं ऐसे, ये एक सेंट्रली लोकेटेड है, राइट, इसमें ओवम ओव्यूल है, और एक है, ऐसे कुछ फ्लावर्स में बहुत सारे होते हैं सेंटर में, तो इनका जो कलेक्शन है इसे हम टुगेदर बोलते हैं कि गाइनोशियम। राइट, क्लियर है यहाँ पिक्चर में? क्लियर? पिस्टिल इज आल्सो कॉल्ड एज गाइनोशियम, राइट, क्योंकि वो कलेक्शन है डिफरेंट कार्पल्स का। क्लियर हो रहा है आपको? एनी कंफ्यूजन? आई होप नो कंफ्यूजन, राइट। अच्छा, एक सिंगल जो कार्पल होता है या पिस्टिल होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है फिर से समझना है हमें, राइट? कम ऑन, फिर से लुक एट दिस पिक्चर्स, 2 पिक्चर्स, राइट। हम पढ़ रहे हैं 4th वर्ड गाइनोशियम।
राइट. सो सी क्या क्या पार्ट्स हैं फोर्थ वर्ल के, फिर से रिवाइज करते हैं. राइट डाउन इन योर नोट्स. द कार्पल, सिंगल कार्पल एक बेसिक यूनिट है और पिस्टल इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स. राइट डाउन 4 पार्ट्स. कौन से हैं वो 4 पार्ट्स? फर्स्ट द बेसल वन. बेसल इट इज ओवरी. दिख रहा है आपको ओवरी, ये राउंड शेप्ड मैंने मार्क किया है फोटो में, देखिए पिंक फ्लावर के इधर राइट में. और इसके अंदर होता है ओव्यूल. अच्छा, ओवरी ओव्यूल यानी उसके अंदर जो ओव्यूल्स होंगे ना, जिसके अंदर जिसको पोलिनेशन के साथ फ्यूज होंगे तो कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है. ये एक ओव्यूल है जो कि पोलन ग्रेन्स के साथ फ्यूज होगा मेल पार्ट्स के साथ. सो ओवरी का जो छोटा सा पार्ट है, जैसे बेबी होता है छोटा सा अंदर, वैसे ये अभी बेबी बना नहीं है बट ये ओवरी के अंदर है. और इसके साथ जब मेल पार्ट्स का फ्यूजन होगा तभी एक नया फ्लावर बर्थ लेगा. राइट. सो इसे बोलते हैं ओव्यूल. देखिए ये ब्राउनिश मैंने मार्क किया है अंदर. राइट. सो ओवरी, इनसाइड दैट ओव्यूल, सेकंड वन इनसाइड ओवरी. राइट डाउन ओवरी ओव्यूल. देन थर्ड क्या है? मिडिल वाला जो पार्ट है, ये लंबा वाला सेंटर में देखिए, दिस इज स्टाइल. लंबा वाला स्टाइल, मिडिल पार्ट ऑफ एन, ये देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, पिस्टिल और कार्पल के पार्ट्स. कार्पल यानी सिंगल यूनिट ऑफ फीमेल. सो मिडिल वन इज स्टाइल और अपर मोस्ट जो दिख रहा है आपको ये टिप में, इट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. दीज आर टुगेदर दे फॉर्म अ पिस्टिल और कार्पल. फ्यूजन ऑफ कार्पल्स इज कॉल्ड एज गाइनोशियम. अभी देखिए इधर लेफ्ट में ब्लैक में जो पिक्चर है, दिस इज अपर मोस्ट स्टिग्मा, देन मिडिल वन स्टाइल एंड ओवरी. ये नीचे वाला ओवरी, ये लंबा जो है येलो येलो, ये है स्टाइल और इसमें ये टिप जो है ये स्टिग्मा. ऐसे देखिए यहाँ पे और भी है. तो ये ग्रुप है ना सेंटर में, ऐसे बहुत सारे कार्पल्स है और पिस्टिल्स है, तो इनके ग्रुप को बोलते हैं गाइनोशियम, फीमेल पार्ट. फिर से देखिए गाइनोशियम कैसा होता है. लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर. आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके फोटो में जो डायग्राम दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, उसमें सिर्फ एक ही गाइनोशियम सेंटर में बताया, एक ही पिस्टिल है वो. बट ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ फ्लावर्स में ग्रुप होता है. सी फिर से देखिए पेटल्स, नीचे सेपल्स, ये जो सराउंडिंग है व्हाट, ये स्टैमेंस है, इतने सारे स्टैमेंस मेल पार्ट. और सेंटर में आपको ग्रुप दिख रहा है, ये these are made up of long 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 carpels. बहुत सारे कार्पल्स है ये. हमने एक कार्पल का स्ट्रक्चर पढ़ा, क्या है एक सिंगल कार्पल, दिस इज स्टाइल, देन दिस इज ओवरी. ये जो नीचे बेसल पार्ट है इसके अंदर एक ओव्यूल होता है, ओव्यूल, ओवरी. और जो टिप होता है उसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. सो टुगेदर दे फॉर्म व्हाट, पिस्टिल. उनको क्या बोलते हैं, पिस्टिल और कार्पल. राइट डाउन पिस्टिल और कार्पल. तो इनका ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक नहीं है, ये येलो येलो है ना, ये सेंटर में बहुत सारे पिस्टिल का ग्रुप है. ऑल आर फीमेल पार्ट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम. आसान है. आई होप इट इज क्लियर नाउ. राइट. द कार्पल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ये कार्पल का स्ट्रक्चर है, सिंगल कार्पल, CARPEL. व्हाट, कार्पल इज कंसिस्ट ऑफ ओवरी, ओव्यूल, बेसल, मिडिल स्टाइल, अपर मोस्ट स्टिग्मा. ऐसे आपको नोटबुक में रफ डायग्राम निकालना है विथ पेंसिल. पॉज करिए वीडियो को, नेम करिए और बाद में टेक्स्ट बुक से आपको घर जाके, या फिर आप अभी घर पे ही हो, डेफिनेटली लॉकडाउन है तो सेशन के बाद अच्छे से रिवाइज करना है. ओके बच्चों, ऑल क्लियर अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर. राइट. फोर्थ वर्ल था ये, फोर्थ वर्ल. राइट. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स. दिस इज द नेक्स्ट सब टॉपिक. राइट. हमने स्ट्रक्चर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़ा, उसके 4 वर्ल्स पढ़ा. अभी ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है. आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है. अभी आप बोलो कंप्लीट यानी क्या, समथिंग विच इज परफेक्ट. होता है ना, हम बोलते हैं यार ही इज सो कंप्लीट और शी इज सो कंप्लीट, एवरीथिंग इन एवरी एस्पेक्ट. कभी कभी हम ह्यूमंस को अप्रिशिएट करते हैं, फ्रेंड्स को, मीन्स परफेक्ट, यार ये ऑलराउंडर है, बोलते हैं ना. सो कंप्लीट इज लाइक परफेक्ट. सो क्या होता है बेसिकली, कम ऑन टेल मी, व्हाट इज अ कंप्लीट फ्लावर. फ्लावर्स में भी कुछ फ्लावर्स कंप्लीट होते हैं, वो बोलते हैं हाँ आई एम कंप्लीट. क्यों कंप्लीट हो भाई आप, तो आप क्या बोलोगे, कंप्लीट और perfect flower, also called as
और परफेक्ट। कब बोलेंगे हम किसी फ्लावर को कंप्लीट और परफेक्ट? कम ऑन टेल मी। व्हेन द फ्लावर हैज all the four structures, so the flower in which it contains all four floral structures, जो हमने अभी देखे ना 4 whorls, जब वो सभी फ्लावर में होता है तब बोलते हैं उसे कंप्लीट। राइट डाउन। कंप्लीट फ्लावर इज द फ्लावर in which all 4, write down properly, 4, all 4 floral structures are present. Floral यानी जो फ्लावर के है 4 whorls, sepals, petals, stamens and pistil, 4 whorls, 4, all the 4 floral structures जिनमें होंगे हम उसे बोलते हैं कंप्लीट। फर्स्ट वन। अब इनकम्प्लीट कौन होता है? अगर एक कंप्लीट है तो एक इनकम्प्लीट भी तो होगा, सो इट इज इन कॉन्ट्रास्ट टू कंप्लीट। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है? कम ऑन राइट डाउन। इस पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट नोट, राइट? सो व्हेन if one or more structures, one or more set of floral structures are missing in a flower, then the flower is called as incomplete. जैसे किसी में stamens नहीं है, सिर्फ pistil है, फीमेल है, तो किसी में pistil नहीं है, सिर्फ stamens है और petals और बाकी पार्ट है। या फिर किसी में stamens और pistil दोनों भी नहीं है और सिर्फ sepals और petals है, राइट? दोनों भी नहीं है, तो ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट। अरे भाई आपके पास चारों स्ट्रक्चर चाहिए हमें, तभी हम उसे परफेक्ट बोलेंगे या कंप्लीट। हमने जो 4 वर्ड्स देखे, अगर आप में एक भी नहीं है तो हम आपको क्या बोलेंगे? यू आर इनकम्प्लीट। द फ्लावर इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट। आसान है, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें कोई ना समझने वाली तो बात ही नहीं है। क्लियर? नाउ विल सी अबाउट इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। गिव द हेडिंग इसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। कम ऑन टेल मी, अब क्या होगा इसेंशियल पार्ट्स? लॉजिकल है। इसेंशियल यानी इट इज मस्ट, यानी वो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इसेंशियल को और क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी जो होते हैं ना स्टैमेन्स एंड कार्पल्स, राइट? जो हमने मेल एंड फीमेल देखा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ऑब्वियसली अगर ये पार्ट्स हमें रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, क्योंकि एक नया फ्लावर बनाना है तो भाई हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का बहुत नेसेसिटी है। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी दैट द फ्लावर मस्ट हैव दोज पार्ट्स, तभी तो हम उसे इसेंशियल बोलेंगे पार्ट्स, राइट? सो इनका इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम बोलते हैं इसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अब वो क्या होते हैं? सो these are the parts of flower which are directly concerned with reproduction. Write down essential or reproductive parts. These are the parts of flower. Write down in your notebook, which are directly concerned, यानी they are directly related with reproduction। जो एक नया फ्लावर बनाना है ना रिप्रोडक्शन से, उससे। अब आप ही लॉजिकली बताओ कौन से होंगे? अभी मैंने बताया, which are those? write down here stamens। stamens यानी मेल पार्ट। कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में पिस्टिल और स्टैमेन में। स्टैमेन्स मेल पार्ट, पिस्टिल्स फीमेल पार्ट, राइट? पिस्टिल को और क्या बोलते हैं? कार्पल भी बोलते हैं। सो द कार्पल इज अ सिंगल यूनिट और कार्पल्स मल्टीपल, तो इनका ग्रुप को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम और पिस्टिल टुगेदर। और स्टैमेन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्लियर है? सो कार्पल्स फीमेल पार्ट्स, दीज आर दी इसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्लियर है? कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं है, राइट? अब इसेंशियल है, वैसे नॉन इसेंशियल पार्ट्स भी होंगे फ्लावर के, राइट? बताओ मुझे व्हाट इज नॉन इसेंशियल? वर्ड में ही है नॉन, यानी इट इज नॉट वेरी मच इसेंशियल, यानी दे आर जस्ट हेल्पिंग पार्ट्स। व्हाट? दे आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सेसरी और हेल्पिंग पार्ट्स ऑफ अ
फ्लावर। अब वो कौन से होंगे? लॉजिकल है ना, हमने एक बार तो देख लिया स्टैमेन्स और कार्पस। अब कौन से दो वर्ल्स बचे हैं? विच आर दोज वर्ल्स? व्हाट? दे आर सेपल्स एंड पेटल्स। सो कौन से है ये नॉन इसेंशियल? राइट डाउन सेपल्स फर्स्ट वर्ल एंड पेटल्स, अंडरलाइन। These are नॉन इसेंशियल पार्ट। अच्छा, इनका क्या फंक्शन है? ऐसा नहीं है कि नॉन इसेंशियल यानी इनकी जरूरत नहीं है, नहीं। जितना रिप्रोडक्शन के लिए स्टैमेन्स एंड कार्पल्स जरूरी है इसेंशियल पार्ट, वैसे ये भी हेल्प तो कर ही रहे हैं। अब क्या हेल्प कर रहे हैं? आप पूछोगे सर एग्जैक्टली क्या हेल्प कर रहे हैं? सो दे आइदर प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर और मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव। सी क्या फंक्शन है? दे प्रोटेक्ट, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ना। आप देख रहे हो ना, ये थर्ड एंड फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड के अंदर ही स्टैमेन्स एंड कार्पल्स है। सो दे आर प्रोटेक्ट द फ्लावर और प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड व्हाट? सेकंड, दे आल्सो मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव। आप देख रहे हो, दे मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव। क्यों अट्रैक्टिव बनाना है? फॉर पॉलिनेशन। तभी तो बीज अट्रैक्ट होंगे और उसमें से पोलन ग्रेन्स को निकाल के वो ओव्यूल, ओवम, स्टैमेन, कार्पल पे डालेंगे और एक नया फ्लावर बर्थ लेगा। राइट? समझ में आ रहा है? हाँ जी ना जी, कम ऑन, जोश के साथ। ओके, लेट्स सी, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे इसे। सपोज ये एक फ्लावर है, राइट? कौन से कलर का फ्लावर है? येलो। ऑब्वियसली येलो दिख रहा है हमें। सो अभी देखिए, ये सेंटर वाला स्टाइल एंड स्टिग्मा है, राइट? सो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, इसमें फीमेल पार्ट्स है, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और ये जो है दीज आर सराउंडिंग स्ट्रक्चर, दीज आर स्टैमेन्स। देख लिया हमने, दीज आर इसेंशियल पार्ट्स, राइट? अभी ये जो सराउंडिंग वर्ल्स है, दीज आर पेटल्स। आपको दिख रहा है ये कितना अट्रैक्टिव फ्लावर लग रहा है? कभी कभी होता है ना, हम फ्लावर्स देखते हो तो इट इज सो अट्रैक्टिव, रोज, पिंक और व्हाइट कलर और डिफरेंट कलर, येलो कलर, राइट? सो पेटल्स क्या करते हैं? द पेटल्स और करोला, द ग्रुप ऑफ पेटल्स मेक इट ब्यूटिफुल, सो दैट जो बीज होते हैं, बीज विल कम और यहाँ पे आएंगे और पॉलिनेशन होगा, बीज विल अट्रैक्ट। सो दीज आर कॉल्ड एज हेल्पिंग पार्ट्स, यानी हेल्प कर रहे हैं वो पॉलिनेशन को। ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल पार्ट्स। नॉन इसेंशियल कौन सा है? पेटल्स। और यहाँ पे ग्रीन कलर के जो सेपल्स होंगे नीचे स्टॉक के, वहां पे वो भी नॉन इसेंशियल है। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो अभी इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अभी ना when in some cases this petal and sepals are undifferentiated. See, petals and sepals in some flowers are undifferentiated, यानी हम अलग अलग नहीं कर पाते उन्हें। They seem to be like fused and it is called as perianth. So what is perianth? Perianth is petals and sepals which are undifferentiated. Write down. ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्यों पेरियांथ? अच्छा, पेरियांथ को और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेपल। यानी पेरियांथ यानी क्या? राइट डाउन, सेपल प्लस पेटल टुगेदर। जो सेपल ग्रीन कलर के होते हैं फर्स्ट वॉल एंड सेकंड वॉल पेटल्स जो कलर के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज पेरियांथ, राइट? ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? अब मैं बताता हूं, नीचे देखिए पेरियांथ क्या होता है। दिस इज पेरियांथ। दिख रहा है आपको? अभी इस फोटो में देखिए अच्छे से। सी, ये है व्हाइट कलर के पेटल्स और इसी में आपको ग्रीन सेपल्स दिख रहे हैं क्या? नहीं, इस साइड में देखिए, दे आर लाइक फ्यूज्ड। अब हम अलग अलग बता सकते हैं? जो ग्रीन कलर के हमने पहले फोटोज में देखा है फ्लावर में डिफरेंट सेपल्स ग्रीन कलर के, इस फोटो में तो वो अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। दे सीम्स लाइक टू बी फ्यूज्ड टुगेदर। सो टुगेदर sepal and petal are called as perianth. This is the term used, एग्जाम में पूछ सकते हैं। also called as tepal, यानी सी sepal plus petal। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट पूछ सकते हैं ना। tepal together they are called as tepal. write down. बट आपको पूछेंगे क्या? this term perianth. write down. so sepal and petal when they are undifferentiated they are called as petal. अच्छा, perianth जब नॉन ग्रीन होगा it is called as petaloid.
और जब वो ग्रीन लाइक सेपल होगा इट इज कॉल्ड अ सेपलॉइड. यानी सी दिस, सपोज ये देखिए, अब ये जो पेरिएंथ है इसमें सेपल दिख रहे हैं आपको, ग्रीन कलर के. सो पेरिएंथ विच इज नॉन ग्रीन, सॉरी विच इज ग्रीन लाइक, ये ग्रीन लाइक है ना. ग्रीन क्या होता है, सेपल्स होते हैं, जनरली सेपल्स ग्रीन होते हैं जो नीचे होते हैं फ्लावर में, और जो पेटल्स होते हैं वो कलर के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के. सो पेरिएंथ विच इज ग्रीन, राइट डाउन पेरिएंथ विच सीम टू बी ग्रीन, यानी उसमें सेपल वाला पार्ट प्रोमिनेंट है, पेटल्स को ढक दिया है, विच इज ग्रीन लाइक सेपल्स इज कॉल्ड एज सेपलॉइड. सेपलॉइड यानी जैसा, सेपल जैसा. दिस टर्म मीन्स इट इज समथिंग लाइक सेपल, यानी इसमें पेटल और सेपल दोनों है, बट इट लुक्स लाइक ओनली सेपल, सो इट इज कॉल्ड एज सेपलॉइड. क्लियर? अभी सेकंड टर्म राइट डाउन, पेटलॉइड. द पेरिएंथ, इसमें देखिए इसमें सेपल्स ग्रीन दिख रहे हैं क्या? नहीं, सब कुछ फ्यूज हो गया, हमें बड़े बड़े कलर के पिंक कलर के पेटल्स दिख रहे हैं सेकंड पिक्चर में. सो पेरिएंथ विच इज नॉन ग्रीन, यानी इसमें कौन सा है, नॉन ग्रीन, यानी पिंक कलर है. पेरिएंथ विच इज नॉन ग्रीन इट इज कॉल्ड एज पेटलॉइड, यानी पेटल जैसा, यानी उसमें सेपल और पेटल दोनों है. ये याद रखिए, पेरिएंथ इज ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ सेपल प्लस पेटल, बट इसमें पेटल जैसा दिख रहा है इसलिए हम उसे बोलते हैं पेटलॉइड, एंड अनदर इज सेपलॉइड. क्लियर? आसान है, राइट? नाउ विल स्टडी अबाउट अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्रैक्ट्स. अच्छा, ये ब्रैक्ट्स क्या होता है? अभी हमने 4 वर्ड्स पढ़े, हमने उसमें तो नहीं सीखा. आप बोलोगे सर अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सी, फ्लोरल ब्रैक्ट्स. देखिए अब क्या होता है, when a flower arises in the axil of a leaf like structure, the structure is known as bract. So ये लीफ है क्या? नहीं, ये जो पिंक कलर के है, ये सॉरी these are petals, ये नीचे जो है वो लीव्स है ग्रीन कलर के. बट कभी कभी क्या होता है, एक फ्लावर लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर से अराइज होता है, दिख रहा है आपको? दिस इज नॉट लीफ, these are leaf like structures. So bract यानी क्या? when a flower, write down, पहले लिख लीजिए हम समझेंगे. when a flower arises in the axil of a leaf like structure. Leaf like, it is not leaf, please be clear. Leaf or leaves are green, they are different, it is a different structure, it is not part of flower. but कभी कभी क्या होता है, एक लीफ में फ्लावर आ जाता है उसके अंदर. these are specialized leaves, right? They are not leaves, they are special leaf like structure, right? So that structure, leaf like structure is called as, the structure is known as bract. नाम दिया है bracts, right? So bracts may be green like ordinary leaves or at times they are colored. अच्छा, इसमें green कलर के bracts है, they are not leaf, they are leaf like structure. इसके अंदर से ये flower आया है पिंक कलर का, right? So bracts may be green or they can be colored, right? Write down, bracts may be green or colored, right? May be green like leaves, like ordinary leaves, but वो leaves नहीं है, green दिखते हैं. और at times they are colored. अब colored होंगे तो कैसे दिखेंगे? Look at this picture. What is this? This is a tree or this part of flower. कौन सा है ये? Large colorful bract of which the name Bougainvillea. Write down. This is Bougainvillea. This is the name of a special tree जिसपे ऐसे फ्लावर्स आते हैं. अभी देखो, आप बोलोगे सर ये पेटल्स है, तो पेटल्स के तो फ्लावर बनते हैं, इसके अंदर ये येलो येलो क्या आया है? सो इट इज अ फ्लावर. दिस पिंक इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट. So this is large colorful bract of Bougainvillea. Large colorful bract of Bougainvillea. ये एक स्पेशल ट्री है.
जो काफी वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है, इवन इंडिया, बट मेजॉरिटी वेस्टर्न। तो बुगेनविलिया कैन बी इजीली मिस्टेकन फॉर अ पेटल। तो अभी आपको लग रहा है ना ये पिंक कलर के पेटल्स है, नो दे आर नॉट पेटल्स। ये जो छोटा सा येलो है ना वो है फ्लावर और उसके पेटल्स येलो येलो है, ये तो ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट। सो दिस इज ब्रैक्ट, राइट? क्लियर है अभी? सो हमें ऐसा लगता है कि वो पेटल है, बट इट कैन बी इजीली मिस्टेकन फॉर अ पेटल, बट इट इज नॉट पेटल, इट इज अ ब्रैक्ट। प्लीज हैव क्लैरिटी ऑन दिस, राइट? द एक्चुअल फ्लावर इन दिस केस इज वेरी स्मॉल, somewhat cylindrical, attached on the inner side of bract। दिख रहा है ना, ये इतने सारे ब्रैक्ट है जो पेटल जैसे दिख रहे हैं, इसके अंदर जो येलोइश दिख रहा है that is the flower and the surrounding structures are called as bracts। the tree, specialized tree is called as bougainvillea। क्लियर है? एग्जाम में एग्जांपल पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल द ABCD ऑप्शंस और किस में ब्रैक्ट्स होते हैं, सो आपको बुगेनविलिया मार्क करना है। क्लियर है? अच्छा, हम बुगेनविलिया ट्री कैसा होता है ओवरऑल वो देखेंगे, सो दैट आपको और क्लैरिटी आ जाए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। आपको दिख रहा है पिंकिश कलर के इतने सारे क्या है? फ्लावर्स है, बट ये पेटल्स नहीं है, उसके अंदर जो पिंकिश है दे आर ऑल ब्रैक्ट्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर से कंफ्यूजन है तो एक निमोनिक और एक ट्रिक बताता हूं, बी फॉर ब्रैक्ट्स, बी फॉर बुगेनविलिया। क्लियर है? तो जब कभी बुगेनविलिया वर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सपेक्टेड, वो एग्जामिनर को क्या है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं फ्लावर में, राइट? सो दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये लीफ तो ग्रीन होता है, बट ये पिंक कलर के भी हो सकते हैं। गेट क्लियर, राइट? इस पे क्लैरिटी ला लो आप अच्छे से। और ये जो छोटे छोटे राउंड है ना, दिस इज येलो 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 राउंड, ये है एक्चुअल फ्लावर्स जो कि ब्रैक्ट्स के अंदर होते हैं। ऑल क्लियर? सो ऐसे ट्रीज होते हैं। सो बुगेनविलिया इज अ फ्लावरिंग मशीन जिसमें ऐसे पिंकिश ब्रैक्ट्स होते हैं, उसके अंदर येलो येलो फ्लावर्स आते हैं। ऑल क्लियर? लास्टली विल सी अबाउट नेक ट्रीज। नेक ट्रीज क्या होते हैं? सो नेक ट्रीज आर व्हाट? सो मोस्ट फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड। इट इज अ स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड। राइट डाउन, कॉल्ड एज नेक्टर। नेक्टर होता है ना, कभी सुना होगा आपने ये वर्ड। सो नेक्टर, सो ग्रुप ऑफ नेक्टर सिक्रेटिंग सेल्स इज कॉल्ड एज नेक्ट्रीज एंड दे आर यूजुअली एट द बेस ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल के बेस में होंगे और एट द बेसिस ऑफ पेटल्स। आपके ना टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा डायग्राम दिया है नेक्ट्री का। सो इफ दिस इज अ स्टॉक, these are the petals, right? और इसमें बेसिस ऑफ पेटल्स में आइदर यहाँ पे ऐसे नेक्ट्रीज के कलेक्शन होंगे या फिर इवन एट द बेस ऑफ व्हाट? पिस्टिल। पिस्टिल यानी फीमेल ऑर्गन। सो ये नेक्ट्रीज क्या करते हैं? स्वीट स्वीट कलर का लिक्विड सिक्रेट करते हैं, जो कि क्या करेगा? हनी बीज को अट्रैक्ट करेगा फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इट अट्रैक्ट्स हनी बीज। राइट डाउन, इंपॉर्टेंस क्या है? अट्रैक्ट हनी बीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। आपको एग्जाम में पूछ सकती है कि the structure which attracts honeybees for cross pollination, it is called as nectary or nectaries. In some cases nectaries are very prominent. कुछ कुछ फ्लावर्स में इतने prominent होते हैं nectaries in some cases, right? So nasturtium, nasturtium एक फ्लावर है जिसमें nectaries, nasturtium is a flower, N for nasturtium, N for nectary। ऐसे भी आप ट्रिक के साथ याद सकते हो, इन विच नेक्ट्रीज आर वेरी प्रोमिनेंट। नेक्ट्रीज आर वेरी, इसमें बहुत सारे नेक्ट्रीज होते हैं इस फ्लावर में, और जिस वजह से हनी बीज अट्रैक्ट करते हैं। राइट? समझ में आ रहा है? आपके टेक्स्ट बुक में जाके देखना, बहुत अच्छा सा फोटो दिया है नेक्ट्रीज कैसे होते हैं, उसके अंदर कहाँ होते हैं, बेस ऑफ पेटल्स और एट द बेस ऑफ पिस्टिल। क्लियर? सो nasturtium का एग्जांपल पूछ सकते हैं एग्जाम में, कैसे याद रखोगे? N फॉर nasturtium, nasturtium इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, जैसे बुगेनविलिया देखा हमने। N फॉर नेक्ट्री। क्लियर? B फॉर बुगेनविलिया, B फॉर ब्रैक्ट्स। ऐसे ट्रिक्स के साथ बायोलॉजी पढ़ना है, मजेदार है ना? सो ये फ्लावर का हमने बेसिक आज पढ़ लिया, जो भी पार्ट्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, राइट? और इसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे? विल स्टडी अबाउट सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स एंड जनरल डिस्क्रिप्शन। जो फ्लोरल पार्ट्स है उन्हें डिटेल में पढ़ना है, सो दैट आगे हम क्रॉस पॉलिनेशन सीखेंगे अनदर टॉपिक में, राइट? सो टुमारो इज जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द फ्लोरल पार्ट्स जो हमने सीखे हैं। ओके बच्चों? सो दिस इज
डन फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, राइट? अ बिग स्माइल एंड सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर, ओके? और टेक्स्ट बुक से पढ़ के आना है कल जो भी हमने आज सीखा है। बाय बाय।